नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट में आज भी होता रहा हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव पर नई दिल्ली में चाकू से हमला। कांग्रेस ने कहा मोदी और अमित शाह को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक। गडकरी के दावे को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। केजरीवाल ने वजीर आजम के घर के घेराव की दी धमकी। और खातून पहलवानों के जिनसी इस्तेसाल मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को अदालत ने किया बरी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, विनेश फोगाट का रद्द-ए-अमल। कहा पूरी हुकूमत उन्हें बचाने में लगी हुई है। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। राज्यसभा में अपोजिशन अराकीन ने आज यानी पीर को हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी और वक्फे सिफर की कार्रवाई नहीं हो सकी। चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने कानून साजी की दस्तावेजात ऐवान के मेज पर रखे जाने के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन के अराकीन अपने जगहों से खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। चेयरमैन ने अराकीन से पुरसुकून रहने और अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की अपील करते हुए अवामी अहमियत के हामिल मौज़ूआत रखने के लिए अराकीन का नाम लिया और उन्हें हंगामा करने से मना किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई भी राम मंदिर चंदा चोरी और तलबा के एहतजाज के मसले पर होने वाले हंगामे के सबब मुलतवी कर दी गई। सभासदों, माननीय उप सभापति जी, honorable members, I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 3rd August 2026, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha 2 hours. Consideration and passing of the Bankers Books Evidence Bill 2026 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha 3 hours. Consideration and return of the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha 3 hours. Now, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Amendment Bill 2026. माननीय चेयरमैन ने नोटिस पे बोल दिया है, प्लीज। तो दिस इज ऑन बिल श्रीमान जीतन राम मांझी to move a motion for consideration of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Amendment Bill 2026. माननीय उप सभापति महोदय जी, मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव करता हूं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। So motion moved. There is one amendment given by Shriman Tiruchu Siva for reference of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Amendment Bill 2026 to a select committee of the Rajya Sabha. माननीय तिरुचु शिवा नॉट प्रेजेंट। माननीय LOP अगर बिल पे बोलना चाहते हैं स्वागत है, पर जिस चीज पर माननीय चेयरमैन कह चुके हैं उस पर नहीं। प्लीज आप टेक सीट। माननीय LOP, माननीय LOP, क्या आकाश गिर रहा है क्या? तो 5 मिनट पहले सुने तो आप बोले, विषय पर बोले। सर, मेरा आपसे यही विनंती है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ नहीं, इस बिल के अलावा किसी और विषय पर
बहुमूल्य ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नो, विषय पर बोलने पर इजाजत दूंगा प्लीज। एमएसएमई पर डिस्कशन शुरू हो गया है, हमारे मंत्री जी ने इनिशिएट कर दिया है, अब हम उसी पर डिस्कस करें। बिल्कुल, और एलओपी ने जो कहा है वो सुबह उन्होंने चर्चा की थी, उसको मना किया गया है। माननीय तिरुचि शिवाजी नॉट प्रेजेंट, नॉट मूविंग, सो now I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. कांग्रेस ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी के उस दावे पर जवाबी हमला किया है जिसमें कहा गया था कि E20 का निफास साइंसी रिसर्च के बाद किया गया है। कांग्रेस ने आज कहा कि E20 पेट्रोल की फरोख्त को लेकर अवाम में नाराजगी में इजाफा हो रहा है। अवाम जवाबदेही और शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। अहम अपोजिशन पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत के वजीर लोगों को ये भरोसा दिलाने में नाकाम है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह महफूज है, क्योंकि इसकी हिमायत में कोई ठोस एदाद व शुमार या रिपोर्ट दस्तयाब नहीं। E20 पेट्रोल एक ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला हुआ होता है। उधर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धमकी दी है कि वो 100 आदमियों के साथ वजीर आजम के घर जाएंगे और एहतजाज करेंगे। आप सब लोगों को नमस्कार। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से ये यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, एफआईआर की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंडओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न, कौन होंगे आपकी पार्टी के वजह अलग-अलग? कुछ लोग, सब विक्टिम्स होंगे, कुछ पार्टी के भी हो सकते हैं, कुछ पार्टी के बाहर के भी हो सकते हैं, पर ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव पर चाकू से हमले की कोशिश पर कांग्रेस ने गहरी तशवीश जाहिर कर दी है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मोदी और अमित शाह को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें बच्चों को मारने, मंदिरों में चंदा चोरी और पप्पू यादव पर हमले पर सवाल का जवाब देना होगा। ये गृह मंत्री जी से पूछिए कि जंतर मंतर पे पहले बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने, अब एक सांसद के साथ क्या हो रहा है। ये कानून व्यवस्था की हाल है। अमित शाह से पूछिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या हाल बना रखा है उन्होंने। और प्रमोद तिवारी जी ने जिसे कहा है कि जो भी चंदा चोरी है वो सारे लोग जो है बीजेपी में, इसको क्या तो गलत क्या कहा है?
गलत का है क्या? आपको लगता है किसी और पार्टी का है वहाँ कोई? कौन है अमित मिश्रा? कौन है चंपत राय? किस विचारधारा से जुड़े हैं? क्या संघ के नहीं है ये लोग? और सर, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है कि प्रधानमंत्री को बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, शिक्षा और न्याय, पूरा देश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री देश के बच्चों से माफी मांगे। उल्टा प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं। कमाल है भाई। कल को नीरव मोदी कहेगा कि मैंने बैंकों को माफ कर दिया जिनसे मैंने पैसा चुराया था। ये क्या हाल बना रखा है? सर, जो बच्चों पे एफआईआर की जा रही है गलत है। घर के बच्चे अगर कुछ गलत भी बोल जाते हैं उनको समझाया जाता है। आप कौन है भाई एफआईआर करने वाले? पैलेट गन्स आप चलाते हैं, लाठियां आप चलाते हैं, आंसू गैस आप छोड़ते हैं बच्चों पर। और जो आपकी आईटी सेल गालियां देती है सबको सुबह से शाम तक, महिला पत्रकारों को गालियां देते हैं, उसका क्या है? आधे से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? आज पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया भर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मगर वो उन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता शब पप्पू यादव को नई दिल्ली में एक नौजवान ने चाकू में हमला करके मारने की कोशिश की थी। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया था। एफआईआर से राहुल गांधी जी कब डरे, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी कब डरे? लोकतांत्रिक तरीके से और जो काल नेमी बाबा लोग हैं जो गले काट रहे हैं। अभी हमको 10 कॉल आया मारने का, इंटरनेशनल कॉल, हर जगह का कॉल। तो अब इन सब मुद्दों से कौन डरता है? सवाल संपत राय का है। संपत राय ने सोना चांदी दोनों गायब किया है। तो संपत राय सोना चांदी दोनों गायब किया है। अकाल नेमी गोविंद गिरी ने पूरा पैसा गायब कर दिया। सवाल यहाँ है, सवाल हनुमान जी को नचा रहे हैं, सवाल आप गाली दे रहे हैं, साधु संत को आप गाली दे रहे हैं, शंकराचार्य को आप गाली दे रहे हैं, और विपक्ष राहुल जी, अखिलेश जी, सभी लोग इस देश के आस्था को बचाना चाह रहे हैं। हमने गोविंद गिरी का जो छद्म भेष है उसको लेके मैंने प्रेजेंट किया। आप कल से परसों से हमारे घर पर हमला कर रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं जिंदा जला देंगे, तो कौन रोक रहा है आपको? हम तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम देवघर में थे, जला दीजिए, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हम सदन की मर्यादा को नहीं लांघते हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं, हमने किसी को गाली नहीं दिया। जो हमला किया है वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, और वो जोगी जी के साथ फोटो है, डिप्टी सीएम के साथ फोटो है। तो कौन चाहता है मरवा देना? स्पीकर को कंप्लेन किए आपने? अभी जा रहे हैं, कंप्लेन देंगे, अभी स्पीकर को कंप्लेन देंगे। रामगोपाल जी लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। रामगोपाल यादव जी थोड़ी अच्छा, एक बात बताइए, आप ही जब वो गार्जियन है, अखिलेश जी नेता है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या कहा? गोविंद गिरी को कैसे बख्शा जाए जो सब कुछ की चोरी कर लिया? आप हमको बताइए। गोविंद गिरी को तो बख्श नहीं दिया जाएगा। संपत राय जो एक सिंध परिवार का 200 किलो सोना चांदी गायब कर दिया, एक परिवार का रामायण का गायब कर दिया, कैसे बख्शा जाए? स्पीकर से आपके डिस्टेंस कर लिया ना। हमको तो समझ में नहीं आता है। अखिलेश बाबू सबसे पहले ट्वीट किए, और अखिलेश बाबू सबसे पहले 2 बार हमको फोन किए। पूरा प्रदेश में लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और इम्तिहान में बेजाब्तगी मामले पर तलबा की तहरीक के दौरान हुए तशद्दुद से मुताल्लिक अर्जियों पर समाअत के दौरान अपने गुज़िश्ता हुक्म में कुछ तरमीम करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि रियासतों को मुकदमात वापस लेने की आज़ादी रहेगी, लेकिन संगीन जुराइम वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी रियासतें मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर सकती हैं या वापस ले सकती हैं। अब इस मामले की आइंदा समाअत 19 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिनसी इस्तेसाल मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फैसला सुनने के लिए बृजभूषण बजाते खुद अदालत में मौजूद थे।
अदालत के फैसले से कबल उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि मैं सिर्फ अदालत का फैसला सुनने आया हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अदालत ने जिनसी इस्तेसाल मामले में विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कापी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया है क्या नहीं आया। जिन्होंने आप पे आरोप लगाए, जिसकी वजह से आपने सफर किया, उनके लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए आपने सफर मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। पहला सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहे। सर, कितनी बड़ी खुशी का क्षण है सर आपके लिए, कोर्ट ने बरी कर दिया है। सर, जो राजनीतिक रास्ता आपका रुक गया था, सफर वो फिर दोबारा शुरू करेंगे? नहीं, जो राम रच रखा है। वाज़ेह है कि 2023 में खातून पहलवानों के साथ जिनसी इस्तेसाल का मामला हिंदुस्तान की खेल सनत और सियासत में सबसे बड़ा इशू बन गया था। कई खातून पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ की हैसियत से अपनी मुद्दतकार के दौरान जिनसी इस्तेसाल, डराने और धमकाने और पीछा करने जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। उन इल्ज़ामात पर मुल्क के कई मारूफ पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तवील एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। सुप्रीम कोर्ट की अदालत मुदाखलत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। इस फैसले के बाद विनेश फोगाट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हमें सड़कों पर उतरने और हुक्मरान जमात के एक जोरावर लीडर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए बहुत हिम्मत जमा करनी पड़ी थी। इख्तिदार और अपने असर व रसूख के दम पर ब्रिजभूषण सिंह ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस कराए, लेकिन कई खातून पहलवान डटी रही और अदालत में लड़ाई लड़ती रही। विनेश फोगाट मज़ीद लिखती हैं कि हमें इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि अदालत ने खातून पहलवानों के ज़रिए लगाए गए जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम में ब्रिजभूषण सिंह को कसूरवार नहीं माना। शुरू से ही पूरा निज़ाम उन्हें बचाने में लगा हुआ है। उनके मुताबिक खातून पहलवानों ने अपने वकला को इस फैसले के खिलाफ अपील करने की हिदायत दे दी है। यह अपील जल्द दायर की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत आने वाले बरसों में नौजवानों को तहरीक देगी। गेमस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक पोस्ट में लिखा, ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में हमारे खिलाड़ी दस्ते की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। खुशी है कि हिंदुस्तान ने सोने के 13 तमग़ों समेत 39 तमग़े जीते। हमारे तमग़े जीतने वालों को मुबारकबाद। उन्होंने कहा, पूरे मुकाबले के दौरान हमारे बासलाहियत खिलाड़ियों ने शानदार महारत, अज़्म और लगन का मुजाहरा किया है। उनकी मेहनत आने वाली नस्ल को तहरीक देती रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तान की मुहिम 39 तमग़ों के साथ ख़त्म हुई। इसमें सोने के
तमगे शामिल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2 अगस्त को भी बारिश के सबब सैलाब जैसे हालात देखे गए। आसाम, केरला, छत्तीसगढ़ और गुजरात में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कई अफराद की मौत हो चुकी है। नशेबी इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। खबर के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब की वजह से आसाम में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केरला में 8 अमवात की तस्दीक हुई है। शदीद बारिश के सबब छत्तीसगढ़ के अबू जमाड़ इलाके में सैलाब आ गया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर तारानपुर ज़िले में पड़ा है, जहां 50 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और 2 लड़कियों की मौत हो गई है। वहीं महकमा मौसमियात ने आने वाले कई दिनों तक इन रियासतों में शदीद तरीन बारिश और अचानक सैलाब आने का अलर्ट जारी किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पार्लियामेंट में आज भी होता रहा हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। रुकन पार्लियामान पप्पू यादव पर नई दिल्ली में चाकू से हमला। कांग्रेस ने कहा मोदी और अमित शाह को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक। गडकरी के दावे को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। केजरीवाल ने वजीर आजम के घर के घेराव की दी धमकी। और खातून पहलवानों के जिनसी इस्तेसाल मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को अदालत ने किया बरी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, विनेश फोगाट का रद्द-ए-अमल। कहा पूरी हुकूमत उन्हें बचाने में लगी हुई है। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।